हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 8.2 में क्या है, स्पेसिफिक एंगल 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसके बारे में पूछा गया है। अगर ये सभी वैल्यू तुमको याद है तो फिर ये एक्सरसाइज 8.2 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं। स्पेसिफिक एंगल के बारे में डिटेल से एक वीडियो बनाया गया है कि साइन 90 डिग्री 1 कैसे होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है। तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर उसको देख लेना। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे हम लोगों ने एक जाना था कि साइन 0 डिग्री कैसे निकालते हैं, फिर कॉस कैसे निकालते हैं, फिर टैन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये है 0 डिग्री, ठीक है, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये इधर है 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे साइन के लिए, यहाँ लिखते थे क्या, 0 √/0 अपॉन 2 √/1/2 √/2/2 √/, बढ़ते जाते थे क्या, √/3/2 और √/4/2। ठीक है, ये कटकर ये 0/2 ये 0 बन जाता था, ये √1/2 ये 1/2 बन जाता था, √2 से ये √2 1 टाइम्स कटता था, 1/√2 आता था, √3/2 सही है, √4 2/2 1 आ जाता था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, क्लियर है। हाँ, कॉस के लिए क्या करते हैं, बस इधर से चलते उल्टा, इसमें भी काम तो यही करना है, लेकिन इधर √4/2 लिखेंगे, √3/2 लिखेंगे, √2/2 लिखेंगे, √1/2 लिखेंगे, √0/2 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाता है। तो हम लोग ऐसे याद रखते हैं, 1 यहाँ आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ आ गया है। ठीक है, ये 1/√2 तो यहीं आ गया है, ये 1/2 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया। तो ये है कॉस के लिए। और टेन के लिए क्या करते हैं, टेन के लिए, टेन के लिए हम लोग लिखते हैं इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, 0/1 0, 1 क्या √3, मतलब दोनों का न्यूमरेटर लिखते हैं 1/√3। ये हो जाएगा 1/1, ये क्या हो जाएगा √3/1 √3, ये 1/0 समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड, उसको इनफाइनाइट अभी लिख रहे हैं, होता क्या है अनडिफाइंड। तो ये हम लोग को बस साइन कॉस टेन ही याद रखना होता है। ठीक है, कॉसेक से कॉट खुद याद हो जाता है। जैसे कॉसेक का निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन का अपोजिट, ये 0 है तो ये 1/0 हो जाएगा। ठीक है, 1/0 जो कि इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड होता है। अच्छा, 30 डिग्री तो 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा, तो उल्टा मतलब रेसिप्रोकल 1 ही है। तो कॉसेक हो गया, सेक निकालने हैं, सेक 0 डिग्री तो कॉस का उल्टा 1/, ये 1 का उल्टा 1 रेसिप्रोकल, ये 2/√3, ये क्या हो जाएगा √2/1 √2 ही, ये 2, ये 1/0, ये 1 कॉस ही है ना, हाँ, 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ऐसा कॉट के लिए तो इधर चलेंगे, 1/0 इनफाइनाइट, √3 रेसिप्रोकल, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही, √3 का 1/√3 और 1/∞ होता है 0। अभी बस ध्यान रखना है 1/∞ 0 होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, साइन कॉस टैन इसकी टेबल निकालते हैं। याद करने का तरीका क्या है, वही यहाँ से शुरू करते हैं। क्या करते हैं, √0/2 √1/2 √2/2 √3/2 √4/2
√5/2 ना, आगे नहीं जाना, √4/2 तक। तो ये है हम लोग की जो भी वैल्यू टेबल है वो है। कैसे याद रखते हैं, बहुत आसान है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग ना कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2, 90 डिग्री पे 1। मतलब एंगल बढ़ रहा है, 0, 30, 45 होते जा रहा है, और वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। हाँ, तो हम लोग आज क्वेश्चन जो शुरू करेंगे वो लास्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रीजन बताना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, तुम लोग बुक निकाल कर देख लो। ये पूछा गया है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी होगा क्या, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। पिछले लेक्चर में बताया था कि ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्या होता है, ये गलत लिखा हुआ है। जैसे अगर हम लोग ए की वैल्यू पुट करके देखते हैं, पुट ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू क्या ले ले 45 डिग्री, ठीक है, या बी ले लो 60 डिग्री, जो आसान लगे। ए 30 है, बी 60 डिग्री है, तो LHS क्या हो जाएगा मेरा, LHS इक्वल टू साइन ए प्लस बी, मतलब 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये हो गया साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री जो कि हो गया है 1, साइन 90 डिग्री 1। तो ये समझ में आ रहा होगा। RHS निकालते हैं, RHS है साइन ए प्लस, मतलब साइन ए का वैल्यू 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, तो साइन 30 तो होता है 1/2 और साइन 60 √3/2, तो ये हो गया 1 प्लस √3/2 जो कि 1 नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 1। मतलब ऐसा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से हम लोग बताते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कह रहा है कि क्या थीटा बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू भी बढ़ेगा। तो हाँ, देख लो, 0 से 30 हुआ तो 0 से 1/2 हुआ, मतलब ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो ये सही लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्या है, यस ट्रू है। ये फोर्थ का हम लोग कर रहे हैं, फोर्थ है, हाँ, फोर्थ का फर्स्ट, ये सेकेंड भी क्या है, ट्रू है, कि हाँ वैल्यू बढ़ने पे, एंगल बढ़ाने पे वैल्यू भी बढ़ रहा है। चलो थर्ड देखते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कॉस्ट में क्या ऐसा बात है, 0 से बढ़ा 30 तो ये 1 से घट गया, फिर घट गया, फिर घटा, फिर घटा, तो एक गलत लिखा हुआ है। वैल्यू बढ़ाने पे थीटा क्या होता है, सॉरी, कॉस थीटा घटता है, एंगल बढ़ रहा है, कॉस थीटा घट रहा है। तो थर्ड जो है क्या लिखा हुआ है, फॉल्स लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा था कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब थीटा बढ़ाने पे कॉस की वैल्यू बढ़ेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस थीटा और साइन थीटा इक्वल होता है। ये लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो हम लोग लिखेंगे फॉल्स। क्यों, देखते हैं। क्या है कि साइन 0 डिग्री तो 0 हुआ और कॉस 0 डिग्री 1 है, मतलब हर एक वैल्यू पे इक्वल नहीं है। 30 डिग्री पे इक्वल नहीं है, 1/2 है, √3/2। 45 डिग्री पे जरूर इक्वल है, तो एक ही जगह इक्वल है, कहाँ, 45 डिग्री पे। साइन 45 डिग्री भी 1/√2, कॉस 45 डिग्री भी 1/√2। तो ये कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो नहीं, ऑल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए इक्वल नहीं होता है, सिर्फ किसके लिए इक्वल होता है, 45 डिग्री के लिए। कहाँ है 45, यहाँ, तो यहाँ इक्वल है सिर्फ। क्लियर है। हाँ, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट फॉर ए इक्वल टू 0। कह रहा है कि कॉट ए जो है नॉट डिफाइंड होगा जब ए 0 ले लेंगे, फॉर ए इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू 0 पे हम लोग देखते हैं,
कॉट अगर 0 लेते हैं तो इनफाइनाइट अनडिफाइंड आएगा, यही इसी को बोलते हैं अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। ठीक है, इन्फिनिटी डिफाइंड कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको अनडिफाइंड। तो हाँ सही है ये, कॉट ए नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, ट्रू है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को क्लियर किए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, लेकिन इसको तुम लोगों का काम है याद कर लेना, किसी भी तरीके से अब कर लो। ठीक है, अब देखो मेरे से पूछोगे मुझे सब याद है, ये तो 90 तक ही है, 120 180 आगे और भी आता है, तो वो वैसे 11th के लेक्चर में दिया हुआ है, तो याद करना पड़ेगा। अब याद करने का इससे आसान तरीका तो शायद हो। ठीक है, हाँ, तो ध्यान से 1-2 बार पढ़ो, याद हो जाएगा।